हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। मिथुन राशि से अब राहु 10वां होने वाला है गोचर में। गोचर की स्थितियां चंद्र कुंडली से देखी जाती है। तो आपकी जन्म की राशि अगर मिथुन राशि है, चंद्र राशि मिथुन राशि है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखें। मिथुन राशि अर्थात आप अपनी कुंडली खोलें और देखें, कुंडली में 3 नंबर अंक पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी मिथुन राशि होगी। और चंद्र कुंडली के आधार पर गोचर के फल देखे जाते हैं। तो राहु आपकी राशि से अब 10वां होने वाला है। इससे पहले राहु 11वां था। मिथुन राशि से अगर आप गणना करेंगे, पहले मेष राशि पर था तो 11वां था, और अब पीछे वाली राशि क्योंकि वक्री चलता है राहु, तो मीन राशि पर गोचर प्रारंभ होने वाला है। 18 महीने तक राहु आपकी राशि से 10वां रहेगा। अब 10वां राहु क्या लाभ दे सकता है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, और क्या सावधानी आपको रखनी है इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। अब मीन राशि पर राहु आएगा। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, आपकी राशि से मीन राशि तक गणना करें, 10वां राहु रहेगा। इसके क्या फल होंगे इसको जानेंगे। तो चंद्र कुंडली ध्यान से देखें। प्रथम भाव में 3 का अंक लिखा हुआ होगा और वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ होगा। अब 10वें राहु के बारे में ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा गया है, पहले इसे नोट कर लें। ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि आपकी राशि से यदि राहु 10वां है तो वह 18 महीने तक रहेगा। 18 महीने। अब यह योग कब बनने वाला है? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से यह योग शुरू होगा। 10वां राहु वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 तक, रात्रि 7:30 तक। तो 18 महीने तो है ही, कुछ दिन और हैं, तो यह स्थिति 1.5 साल तक चलेगी। कैसा रहेगा राहु? तो ज्योतिष शास्त्र में क्या लिखा है कि 10वां राहु हो तो इसके शुभ फल मिलते हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें भी समझनी होती है कि राहु यदि मित्र राशि पर है, स्वराशि भी राहु की कन्या राशि कही गई है, और इस बार मीन राशि पर गोचर करेगा तो मीन राशि पर भी राहु के बुरे फल नहीं होते हैं, क्योंकि राहु गुरु को सम मानता है, और गुरु की राशि पर अगर राहु आता है तो ऐसी स्थिति ज़्यादा खराब नहीं होती है। हाँ, गुरु की धनु राशि पर है तो राहु के ज़्यादा बुरे फल मिलते हैं, लेकिन इस बार यह राहु 18 महीने तक मीन राशि पर रहेगा तो उतने बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब राहु आपकी राशि से 10वां पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में यह 3 स्थानों पर दृष्टि भी रखेगा। 10वां राहु तो रहेगा, लेकिन यह चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव को देखेगा, चतुर्थ भाव को देखेगा, इसके अलावा छठे भाव को देखेगा, तो वहाँ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उसको भी जानेंगे इस वीडियो में। और एक बात और नोट कर लें, यदि आपकी मिथुन राशि नहीं है, मिथुन लग्न है, तब भी मिलते जुलते फल इसी प्रकार से राहु के मिलेंगे। सबसे पहली स्थिति क्या हो सकती है? अगर 10वां राहु है तो गोचर में इसके क्या फल होंगे? सबसे पहली स्थिति, राजनीतिक सफलता मिलेगी। अगर आप राजनीति में हैं तो सफलता आपको मिलेगी। नई नौकरी के योग बन सकते हैं, नौकरी छोड़कर नई नौकरी ज्वाइन करना, इस प्रकार के योग बन सकते हैं। सही ढंग से काम करेंगे, अगर जो भी काम आप कर रहे हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, तो वहाँ सफलता मिलेगी। नौकरी में भी सफलता, व्यापार में भी सफलता, व्यापारिक लाभ आपको मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आना जाना, वहाँ पर भी आपकी रुचि रहेगी, तो सामाजिक दृष्टि से देखें तब भी अच्छी स्थिति रहेगी। और आपके जो साथ में जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार कर रहे हैं, तब भी साथ में जो नौकर हैं या अन्य कोई पार्टनर काम कर रहे हैं, उनके साथ भी प्रेम बनाए रखेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। स्थानांतरण होने का योग भी बनता है। नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में भी हैं, तो कहीं दूर जाने का योग या ट्रांसफ़र होने का योग भी इस समय में बन सकता है। मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो अब परीक्षा में भी सफलता का योग बनेगा। कोई एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब भी राहु यहाँ पर अचानक सफलता आपको देगा, उसमें उत्तीर्ण आप होंगे, तो राहु के शुभ फल मिलेंगे। अब और
क्या लाभ या क्या सावधानी रखनी है, तो वाणी पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, क्योंकि वाणी पर इसकी दृष्टि है राहु की। वाणी खराब हो सकती है और वाणी से काम बिगड़ न जाए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रेम बनाए रखें, प्रेम से बोलें, मीठा बोलेंगे तो सब काम सफल होंगे। जमा पूंजी, जो भी बैंक बैलेंस आपके पास है उसे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो सावधानी से खर्च करें। आप सोचें कि कहाँ खर्च कर रहा हूँ, कोई गलत काम या गलत जगह तो पैसा नहीं जा रहा है, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। कुटुंब के ऊपर सबसे पहले ध्यान देवें। जो कुटुंब के सदस्य हैं, जैसे संतान है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पिता है, माँ है, इन पर विशेष ध्यान देवें, इनसे प्रेम बनाए रखें तो सारी स्थितियाँ अपने आप अच्छी रहती है। बहुत सी बार हमने देखा है कि व्यक्ति दुखी है। अब दुख का कारण क्या है? पैसा तो उसके पास है, लेकिन परिवार में क्लेश रहता है। तो परिवार में क्लेश रहता है तो समस्या बढ़ती है। और एक स्थिति और है कि यदि कुटुंब में क्लेश है तो व्यक्ति काम भी ढंग से नहीं कर पाएगा। तो बहुत सी बार हमने देखा है कि कामकाज भी प्रभावित होता है। तो परिवार में यदि प्रेम है, घर के सदस्यों के साथ प्रेम पूर्वक हर व्यक्ति रहता है, ये तो हर व्यक्ति के लिए है कि परिवार में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो सारी स्थितियां अपने आप अच्छी चलेगी। बाहरी स्थानों पर यात्रा कर रहे हैं या बाजार का भोजन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बचना चाहिए। बाजार का भोजन सेवन ना करें, घर का शुद्ध सात्विक भोजन करें। दांतों की कोई समस्या है, दांतों में कोई समस्या है तब भी ध्यान जरूर देवें। दांत कोई सड़ रहा है, कोई दाढ़ में कोई दर्द है तो ध्यान जरूर देवें। आभूषण खरीदने के योग बनेंगे, तो ज्वेलरी अगर खरीद रहे हैं तो अच्छी स्थिति है, इसके योग जरूर बनेंगे। अब अगली स्थिति, क्योंकि चतुर्थ भाव को भी देखेगा राहु, तो माँ के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। और जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद है तो यहाँ पर भी सावधानी पूर्वक निपटारा करेंगे तो ठीक स्थिति रहेगी, अन्यथा छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है। भूमि मकान खरीदारी का योग बनेगा, लेकिन वहाँ पर भी लेन देन में थोड़ी सी सावधानी रखें, बाकी योग जरूर बनेगा। भूमि खरीदना, मकान बनाना, इस प्रकार के योग 100% बनेंगे। साहस की वृद्धि होगी, लेकिन साहस अच्छी जगह दिखाएं। साहस तो है, लेकिन कहीं साहस ऐसा दिखा दिया कि झगड़ा हो गया, समस्या हो गई, तो फिर ठीक नहीं है। सुख के साधन आपको मिलेंगे, घर में सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति यहाँ पर बनेगी, क्योंकि राहु की कन्या राशि पर चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी। और कन्या राशि के बारे में कहा गया है कि कन्या राशि राहु की ही राशि कहलाती है। राहु यहाँ पर स्वराशि का कहलाता है, तो ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार के योग बनेंगे। भूमि मकान वाहन सुख के साधन खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन वापस वही बात कि परिवार पर ध्यान देवें, परिवार के सदस्यों पर ध्यान देवें। अन्य बाहर के लोगों से अगर कोई झगड़ा है तब भी दिक्कत तो आती है, लेकिन परिवार से तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। अब अगली स्थिति और क्या हो सकती है, क्योंकि छठे स्थान पर भी दृष्टि है चंद्र कुंडली में राहु की। तो ऐसी स्थिति में जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलनसारिता रखें, रिश्तेदारों से भी प्रेम पूर्वक रहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे ननिहाल पक्ष हो, चाहे आपके अंकल हैं, काका हैं, मामा परिवार है, चाचा हैं, ध्यान देवें। व्यर्थ विवाद से दूर रहें, किसी से झगड़ा ना करें, प्रेम पूर्वक रहें तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। राहु 10वां राहु है, ईश्वर की भक्ति करें, अपने काम पर ध्यान देवें, व्यर्थ कार्यों से बचें, अच्छे काम करेंगे तो सारी स्थितियां अच्छी रहेगी। और राहु के लिए वैसे भी कहा गया कि अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं या शिव को नियमित जल चढ़ाते हैं तब भी राहु के दोष दूर होते हैं। लेकिन 10वां राहु तो ज्योतिष शास्त्र में शुभ कहा गया है, तो मिथुन राशि वाले यहाँ अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। व्यर्थ लेन देन से बचें, किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना देवें। अगर आपके पास पैसा कहीं से आ रहा है, बहुत सी बार होता है कि बैंक से ब्याज नहीं मिल रहा है तो किसी को उधार दे दिया ज़्यादा परसेंटेज पे, किसी को उधार पैसा दे दिया और फिर पैसा आता नहीं है, फिर परेशान होते हैं। इससे अच्छा तो आपको कम ब्याज ही मिले, आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी को उधार दे दिया तो वहाँ रिश्ते भी खराब होंगे। मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, उसको उधार पैसा दे दिया तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में फिर झगड़ा भी बढ़ेगा और फिर वह आपसे बोलना भी बंद कर देगा, रिश्ते में खटास पड़ जाती है। तो मित्र हो, रिश्तेदार हो, उधार पैसा किसी को ना दें। किसी को भोजन करा दें,
छोटी मोटी कोई मदद है तो कर दें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में किसी को उधार पैसा बिल्कुल ना देवें। अगली स्थिति, ज़्यादा कर्ज लेकर भी कोई काम ना करें। ज़्यादा कर्ज लेकर, लोन लेकर, मान लीजिए आपके पास पैसा तो बैंक में पड़ा है, लेकिन उस पैसे से भी ज़्यादा, जितना पैसा आप उतार नहीं पा रहे हैं उससे भी ज़्यादा अगर आपने लोन ले लिया तो फिर दिक्कत तो बढ़नी ही है। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थिति है, पैसा आएगा, कामकाज में भी श्रेष्ठ स्थिति है। ये जो सारी स्थितियाँ आपने जानी और वीडियो को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। और एक बात और नोट कर लें कि शत्रुता किसी से ना करें, इस बात पर ध्यान दें। ये राहु जो है, विशेष बात यही है, वाणी पर थोड़ी सी गड़बड़ी करेगा तो उससे शत्रुता हो जाएगी। तो परिवार हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति है, शत्रुता नहीं करनी है। शत्रुता से बचेंगे, सारे काम अपने आप अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले लाइक के बटन को ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ समय पर मिलेगी। मैं सभी राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। मेष के बारे में जानकारी दे दी है, आज कल में दे दी है, और वृषभ के बारे में भी दे दी है जानकारी, और मिथुन राशि के बारे में जानकारी ये आपको मिल ही गई है। आने वाले समय में सभी राशियों के बारे में आपको जानकारी समय पर मिल जाएगी यदि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।